गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉइनटास्टिक। कभी कभी मार्केट काफ़ी दिनों तक सेम रेंज में चलता रहता है, स्लो, साइलेंट, बोरिंग। और फिर एक दिन एक न्यूज़ आती है और पूरा सिस्टम हिल जाता है। कल एग्जैक्टली यही हुआ। लास्ट वीडियो में हमने जो एनालिसिस दिया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट किया। और आज हम बात करेंगे वॉर सिचुएशन में मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। जानेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एचएनआईज यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और स्मार्ट मनी कभी भी इग्नोर नहीं करते। और हाँ, अगर आपको एक्यूरेट एनालिसिस पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। चलो शुरू करते हैं। परसों अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वॉर स्टार्ट हुआ। मार्केट ने इंस्टेंट डंप देकर रिएक्ट किया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, मार्केट लॉजिक से नहीं, पहले इमोशन से रिएक्ट करता है। जैसे ही हेडलाइंस आई, ट्रेडर्स ने सोचा रिस्क बढ़ गया है, पैसा सेफ जगह ले जाओ, तो क्रिप्टो गिर गया। फिर दोपहर को ट्रम्प टाउन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पे अनाउंसमेंट कर दी कि खमीनी इज डेड। तो उसके बाद क्या हुआ? मार्केट रिकवर कर गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पहले ओवर रिएक्ट कर दिया, और जब पता चला कि काम कुछ ही घंटों में पूरा हो गया तो मार्केट ने रिकवरी दे दी और वापस वहीं पहुंच गई जहां से गिरी थी। यह पैटर्न नया नहीं है, हर जियोपॉलिटिकल शॉक में ऐसा ही होता है। अब बात करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। पिछले कुछ दिन पहले हमारी लास्ट वीडियो के टाइम ये इंडेक्स 5 पॉइंट्स तक चला गया था। एक्सट्रीम फियर चल रहा था, अब 15 पे आ चुका है, लेकिन अब भी फियर जोन में ही है। याद रखो, एक्सट्रीम फियर में स्मार्ट मनी चुपचाप एक्यूमुलेट करता है, एक्सट्रीम ग्रीड में रिटेल फोमो करता है। आप क्या बनना चाहते हो? कमेंट करो। अब चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप पे। डंप के टाइम क्या हुआ? हाई लेवरेज लॉन्ग्स लिक्विडेट हुए। मार्केट जब जल्दी गिरता है तो वो नेचुरल सेलिंग नहीं होती, वो फोर्स सेलिंग होती है। और जब लिक्विडेशन खत्म हो जाती है, मार्केट बाउंस बैक करता है। इसलिए डंप के बाद सडन पंप देखने को मिला। अब एक बार टेक्निकल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बीटीसी का चार्ट देखेंगे, क्योंकि सारी क्रिप्टो मार्केट इसी भाई साहब के अकॉर्डिंग चलेगी। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक क्लियर बियर फ्लैग स्ट्रक्चर बन रहा है। बियर फ्लैग का मतलब है डाउनवर्ड मूवमेंट। आप ये देख सकते हो, ये बियर फ्लैग का पोल है, और जब इस पोल को हम नीचे रखेंगे फ्लैग के नीचे, तो फिर ये 40,000 के एरिया के आसपास आ रहा है। तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया जो है, प्रोजेक्टेड टारगेट जो है, वो है अप्रॉक्स 40,000 का एरिया। उससे पहले अब की लेवल्स को समझो। वीकली टाइम फ्रेम पे मेजर वीकली सपोर्ट जो है वो है SMA 200 के अराउंड। ये आपको पिंक लाइन दिख रही होगी, SMA 200 है। SMA 200 का जो एरिया है 58,500 का, ये एक मेजर वीकली सपोर्ट है। यहाँ से एक रिस्की लॉन्ग ली जा सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इस वीक वेट करो इस SMA के टूटने का, और क्लोजिंग देखना कि इससे ऊपर होगी या नीचे। अगर वीकली कैंडल SMA 200 से नीचे क्लोज करती है, तब डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी और 40,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव रैली कब आएगी? जब बिटकॉइन 68,000 को कन्विंसिंगली ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करे। तब तक हमें पॉजिटिव नहीं होना है और केयरफुल रहना है। उसके बाद ऊपर का 80 to 85,000 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि वहां CME गैप भी है। लेकिन इस साल हमें कोई बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी जब तक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन न मिल जाए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या बिटकॉइन जीरो हो जाएगा? तो भाई, इसका जवाब है नहीं। मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन इज हियर टू स्टे। 2.5 साल की रैली के बाद एक हेल्दी करेक्शन आनी बनती थी। अब ऐसा तो है नहीं कि बिटकॉइन बस ऊपर ही ऊपर जाता रहे। हर एक टॉप के बाद अगली रैली से पहले एक बॉटम लगाना जरूरी होता है। जैसे 67,000 का जो लास्ट टॉप लगा था, उसके बाद नीचे 16,000 तक भी गया। फिर रैली देखने को मिली 1,24,000 तक। ऐसा ही होगा, लोग पैनिक करेंगे, बॉटम आउट होगा और इन्वेस्टर्स घुस जाएंगे। आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इन्वेस्टर्स कब एंट्री ले रहे हैं, और आप भी उनके साथ प्रॉफिट कर पाओगे। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। अब बात करेंगे इथेरियम की। इथेरियम का मेजर सपोर्ट $1,736 पे है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट $1,350 पे। अगर इथेरियम का भी बियर फ्लैग कंटिन्यूएशन मान ले तो थियोरेटिकल टारगेट 800 जोन भी आ सकता है। देखो, ये बियर फ्लैग है और इसका टारगेट जो है ना, ये पोल है, और पोल का टारगेट यहाँ $800 तक आ रहा है। इसलिए ब्लाइंड बुलिश होना अभी डेंजरस हो सकता है। देखो, इथेरियम के बारे में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपसे डिस्कस करनी थी।
ये आर्कम एक्सचेंज है, ये सभी बड़े अकाउंट्स की, यानी कि वाइटलिक ब्यूटेरिन, सतोशी नाकामोटो, इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं उन सभी की इंटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये लोग क्या बाय कर रहे हैं और कब सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये 27 फेब को इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया है, व्हाई इज वाइटलिक ब्यूटेरिन सेलिंग इथेरियम। $35 मिलियन का इस मंथ वाइटलिक ने खुद इथेरियम सेल किया है। ठीक है, और ये जो वाइटलिक ब्यूटेरिन है ये इथेरियम का क्रिएटर है। तो इसने 17,196 इथेरियम इस महीने सेल किए हैं, जिनकी वर्थ अराउंड $35 मिलियन है। ऑलमोस्ट 7% ऑफ द टोटल इथेरियम स्टैक जो ये ओन करता है, उसमें से इसने 7% पोर्टफोलियो अपना खाली कर दिया। ठीक है, और 2015 से, ये देखो इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि 2015 में ब्यूटेरिन की जो होल्डिंग थी इथेरियम की वो $663,000 के अराउंड थी। ठीक है, और उसके बाद आज तक 60% से ज़्यादा ये श्रंक हो गई है। ठीक है, 60% से ज़्यादा ये भाई बेच चुका है। तो आप सोच सकते हो कि इथेरियम पे हम कितना ही बुलिश हो सकते हैं। बुलिश होना ठीक भी है या नहीं है। अब आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। वॉर के टाइम लोग पैनिक करते हैं और पैनिक करके अपना पैसा सेफ एसेट्स में लगा देते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। इस टाइम सब लोग गोल्ड और सिल्वर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा हिडन जेम है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो हिडन जेम है ऑयल। ऑयल को लोग इग्नोर कर देते हैं। अब सिचुएशन देखो, ईरान पे स्ट्राइक हुआ, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया, गल्फ रीजन्स में टेंशन हाई हो गई, और सबसे बड़ा पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये वो नैरो पैसेज है जहां से ऑलमोस्ट 20% वर्ल्ड का ऑयल सप्लाई पास होता है। अगर ईरान इसको ब्लॉक कर देता है, जो कि अभी न्यूज भी आ रही है काफी, सप्लाई शॉक जरूर आएगा। और जब सप्लाई कम होती है, प्राइस क्या करता है? स्पाइक करता है। ऑयल इजीली 90 से $100 की तरफ मूव कर सकता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, और ऑयल स्पाइक का इफेक्ट क्या रहेगा? इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा, स्टॉक मार्केट प्रेशर आएगा, क्रिप्टो सेंटिमेंट वीक हो जाएगा। ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैं क्रिप्टो मार्केट को लेके ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। देखो, ये गार्जियन न्यूज़पेपर है, ये एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर है जिसकी हेडलाइन है ऑयल प्राइस एक्सपेक्टेड टू सर्ज फॉलोइंग ईरान स्ट्राइक्स एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोजर। ठीक है, तो इन्हें भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि ईरानियन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज कर दें। तो देखो, स्टॉक मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड कुड टंबल ऑन मंडे। तो अब ये देखना रहेगा कि भाई मंडे को मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे जब मार्केट ओपन होगी। ठीक है, ये देखो, ये द गल्फ है, और इस गल्फ के यहाँ पे ये जो आपको नेकलाइन नजर आ रही होगी, यहाँ पे मैक्सिमम ईरान फोर्सेस चेकिंग करती हैं। ठीक है, इन्होंने सुनने में आ रहा है कि इसको ब्लॉक कर दिया है और यहाँ से कोई भी शिप बाहर नहीं निकल पा रही। गल्फ कंट्रीज मिडिल ईस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल कंट्रीज हैं। दुबई का ही हाल देख लो। कल के ईरान पे हमले के बाद ईरान ने कतर, सऊदी के भी कुछ एरियाज में मिसाइल डाल दी। तो मिडल ईस्ट टेंशन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ता ही है। और देखो, ऊपर से सोने पे सुहागा किया माइकल सेलर ने। ये देखो, माइकल सेलर ने कल रात को ट्वीट किया है 12 घंटे पहले, द टर्न ऑफ द सेंचुरी। ये भाई देखो, ये फिर से बाइंग करेगा, और रिकॉर्ड है कि जब भी इसने बाई किया है तो इसने हमेशा डंप से पहले ही बाई किया। ठीक है, अगली बार डंप ही आया, डंप ही देखने को मिला हमें। हमेशा टॉप पे बाई करता है भाई। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पैनिक मत करो, हाई लेवरेज अवॉइड करो, कैश रिजर्व रखो, क्लियर लेवल्स पे ही एंट्री लो, वीकली क्लोजेस ऑब्जर्व करो। मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल होता है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फियर में एक्यूमुलेट करो, अगर ट्रेडर हो तो स्ट्रक्चर फॉलो करो, अगर कंफ्यूज हो तो कैश इज ऑल्सो अ पोजीशन यार, सही टाइम आने पे हम बता देंगे। देखो, आज का मार्केट अनसर्टेन है, नेगेटिव न्यूज भी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। बस डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम यहाँ पैनिक फैलाने के लिए नहीं है, क्लैरिटी देने के लिए। टिल देन, टेक केयर, ट्रेड सेफ, फॉलो कॉइनटास्टिक।